कार्य की उत्पत्ति हो जाती है। कारण परिभाषा इसकी परिभाषा यही बनेगी जब काव्य में कारण के अभाव से कार्य की उत्पत्ति हो जाती है, तब वहां विभावना अलंकार होता है। जब काव्य में कारण नहीं हो, यानी श्लोक में, छंद में, किसी काव्यांश में, किसी पंक्ति में यदि कारण नहीं हो, फिर भी वहां कार्य की उत्पत्ति हो जाती है बिना कारण के। यदि कार्य संभव है, बिना कारण के यदि कार्य संभव है, तो वहां विभावना अलंकार होता है। यदि कारण होने पर भी कार्य का अभाव होता है, यदि कारण होने पर भी कार्य का अभाव होता है, तो वहां विभावना के स्थान पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। ये इस अलंकार की पहचान है। कारण नहीं होगा, केवल कार्य का वर्णन होगा। यदि कार्य का वर्णन है तो वहां विभावना अलंकार होता है। इस प्रकार से इसका ये लक्षण है, और दूसरा लक्षण भी दिया है आचार्य विश्वनाथ ने। इसका दूसरा लक्षण दिया है कि अर्थ एक ही है, क्रिया या क्रिया के प्रतिषेधों, क्रिया के प्रति क्रियायाः प्रतिषेधो अपि, क्रिया के प्रतिशोध होने पर भी, क्रिया के प्रतिशोध होने पर भी फल व्यक्ति फल की प्राप्ति, क्रिया के प्रतिशोध होने पर भी फल व्यक्ति विभावना, दोनों ही लक्षणों का जो अर्थ है वह एक ही अर्थ है कि जब काव्य में कारण नहीं हो फिर भी कार्य प्राप्त होता है, कार्य की उत्पत्ति हो जाती है, तो वहाँ विभावना अलंकार होता। इस प्रकार से इस अलंकार की हम पहचान कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि विभावना और विशेषोक्ति जो अलंकार है, ये दोनों ही अलंकार एक दूसरे के पूरक अलंकार है। कैसे अलंकार है? पूरक अलंकार है। जैसे
उदाहरण, ये इसका उदाहरण है। ठीक है, ये इसका उदाहरण दिया है। अपमेघोदयम्, बिना बादल के वर्षम दृष्टम, वर्षा होना या वर्षा का दिखाई देना। कुसुमम फलम, बिना फूल के फल प्राप्ति हो। बिना बादल के वर्षा होना, बिना फूल के फल प्राप्त होना। आतर्कितोपत्र, बिना किसी संभावना के, बिना किसी संभावना के, यानी संभावना भी जहां नहीं, जहां किसी भी प्रकार की कोई संभावना नहीं थी। किसकी? बिना किसी संभावना के, बिना बादल के वर्षा होना, बिना फूल के फल प्राप्त होना। ये दर्शन, ये ज्ञान, ये जानकारी, ये संभावना प्रतिभाति में मुझे आभास होता है, अर्थात मुझे दिखाई देता है। बिना बादल के वर्षा और बिना पुष्प के फल के समान किसी संभावना का दर्शन, किसी संभावना का दर्शन प्रतिभाति में मुझे आभास होता है। मुझे इसका आभास होता है कि बिना बादल के वर्षा होने वाली है और बिना फूल के ही फल प्राप्ति हो गई है। इसलिए यहाँ जो अलंकार है वो विभावना अलंकार है। इसकी यदि और भी अर्थ के ऊपर निर्भर, पहली बात, ये जो अलंकार है ये अर्थ के ऊपर अलंकार है, लेकिन इसमें अर्थ में यदि एक शब्द, किसी भी शब्द का यदि आप अर्थ कर लेते हो, दो शब्दों का अर्थ यदि आप कर लेते हो, तो इस अलंकार का उत्तर आप भली भांति दे सकते। कैसे? कि इसमें कारण नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपको ये स्पष्ट दिखाई दे जाता है कि इसके अभाव में, यदि किसी शब्द का अभाव उस वाक्य में, उस छंद में, उस श्लोक में, उस काव्यांश में यदि आपको दिखाई देता है तो वहां विभावना अलंकार होता है। दूसरी जो इसका, यानी बिना, बिना माने नहीं, बिना माने क्या होता है? बिना नहीं। इस शब्द का अर्थ इस छंद में, इस श्लोक में, इस काव्यांश में आपको दिखाई देता है। ये इसकी पहचान है। यदि अर्थ में, श्लोक में नहीं शब्द दिया, बिना के संबंधित या बिना दिया हो, तो वहां विभावना अलंकार होता है। ये इसका पहला उदाहरण है। यानी ये जो उदाहरण है, ये जो उदाहरण दिया है, ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है कुमार संभवम, संभवम, जो कालिदास की रचना, कालिदास की जो रचना है उस रचना का नाम है कुमार संभवम। कुमार संभवम का ये श्लोक है। एक और भी एक श्लोक है, उसका वर्णन भी हम आपके सामने करते हैं, उसको भी लिख दें। देखिए, शशाम वृष्ट्यम अपि, शशाम वृष्ट्यम अपि, बिना वर्षा के,
बिना वर्षा के, ये इसका दूसरा उदाहरण है। कौन सा उदाहरण? दूसरा उदाहरण। जैसे शशांक वृष्ट्यापी, शशांक वृष्ट्यापी, शशांक वृष्ट्यापी, वृष्टि अपि बिना, शशांक वृष्ट्यापि बिना दवाग्नि वन की आग, बिना वर्षा के, बिना वर्षा के शशांक माने दिखाई देती है, दवाग्नि राशि, यानी बिना वर्षा के दावाग्नि और शेपम फलम बिना वर्षा के, वर्षा नहीं हो, दावाग्नि यानी वन की आग, सेप्यम फल पुष्पम वृद्धि, सेप्यम फल पुष्पम वृद्धि, फल पुष्पम वृद्धि। ये 12th क्लास की जो संस्कृत की बुक है उसी का उदाहरण है। बुक में जो उदाहरण दिए हैं, ये जो अलंकार है, विभावना, विशेषोक्ति और निदर्शन, इन 3 अलंकारों को इसी जो सिलेबस चल रहा है इसी सिलेबस में जोड़ा गया। इसलिए इसमें यदि आपको दिक्कत आती है तो आप ये विशेष ध्यान रखें कि बुक के जो उदाहरण हैं उन्हीं को विशेष रूप से याद कर लें, उन्हीं को ठोस कर लें, क्योंकि बुक में जो उदाहरण दिए हैं कोई उदाहरण जो है ना उन कवियों के, उन रचनाकारों के प्रसिद्ध उदाहरण हैं। इसीलिए यदि इन तीनों में कहीं पर भी कठिनाई आती है तो आप इन्हीं को विशेष रूप से याद करें, जिससे आप अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकें। बिना वर्षा के दावाग्नि और शेष फल पुष्प की वृद्धि, अनम्न ये इसका जो उदाहरण है। तीसरा और चौथा चरण है अनम्न सत्वेश भिको बहादम तस्मिन वनम गोप्तरी गायमान। इसका भाव है, देखिए स्पष्ट दिया हुआ है, बिना पहचान के रूप में आपको बिना मिलेगी, पहचान बिना क्या मिलेगी? बिना। यदि श्लोक में उदाहरण में बिना दिया हो या इसका कोई पर्याय शब्द दिया हो, आपको अर्थ में दिक्कत आती है, हम ये जानते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि यदि उदाहरण में बिना दिया हो तो वहां विभावना अलंकार हो। कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्या देखना है? क्या देखना है मित्रों? बिना देखना है। क्या देखना है? बिना। यदि उदाहरण में
बिना शब्द दिया हो या उसका कोई पर्याय शब्द दिया हो तो वहां विभावना अलंकार हो। कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार। ये विभावना अलंकार, इसी के साथ हम विशेषोक्ति अलंकार को भी आपके लिए इसी अलंकार के साथ करा। विशेषोक्ति क्यों? क्योंकि ये दोनों अलंकार एक दूसरे के पूरक अलंकार। ठीक, देखिए विभावना में कारण का अभाव होता है फिर भी कार्य की उत्पत्ति हो जाती है। कारण का अभाव है बिना, कारण क्या है? वर्षा। कारण क्या है? ये है कारण, और कारण का अभाव है। कारण का क्या चीज है? अभाव। अभाव किसका है? वर्षा। किसका अभाव है? वर्षा। वर्षा का अभाव है फिर भी वन में आग लग जाती है, फिर भी वन में आग लग जाती है, फल पुष्प में वृद्धि हो जाती है। फल पुष्प में वृद्धि हो जाती है। ये फल दो बार लिख गया है। फल पुष्प में वृद्धि हो जाती है। कारण नहीं है फिर भी कार्य हो जाता है। लेकिन इसमें, इस अलंकार में कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति अलंकार। इसमें कारण होता है, कारण होता है फिर भी कार्य का अभाव होता है। फिर भी कार्य का अभाव होता है। कारण होता है, कारण होता है। दोनों में यदि अंतर पूछा जाता है यही लिखना है कि विभावना में कारण नहीं होता है फिर भी कार्य हो जाता है, लेकिन विशेषोक्ति में कारण होता है लेकिन कार्य नहीं होता। इस अलंकार में कार्य होता है लेकिन कार्य नहीं होता है, कारण होता है लेकिन कार्य नहीं होता है। इसलिए इस अलंकार को हम विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं। इसका जो लक्षण दिया है वो ये दिया है कि इसका जो लक्षण है वो ये है विशेषोक्ति, विशेषोक्तिर्खण्डेषु, विशेषोक्तिर्खण्डेषु, विशेषोक्ति खंडों, यानी खंडों में विशेषोक्ति होती है। कारणेषु, विशेषोक्ति खंडेषु कारणेषु फलावचन, फलावचन, ये इसका लक्षण है जिसका भाव मैंने ऊपर लिख दिया। इसका भाव ये है कि कारण होता है, कारण होता है, कारणेषु खंडेषु, कारण का अभाव होता है, कारण का अभाव होता है लेकिन कार्य, कारण होता है, सॉरी, कारण होता है लेकिन कार्य का अभाव होता है। कारणेषु खंडेषु, कारण होता है लेकिन फलावचय, लेकिन फल की जो प्राप्ति होती है वो नहीं होती। इसलिए इसमें जो अलंकार होता है, विशेषोक्ति जो अलंकार है, इसकी पहचान ये है
कि कारण होता है लेकिन कार्य का वर्णन नहीं दिया हो तो वहाँ आपको विशेषोक्ति अलंकार लिखना। कौन सा अलंकार लिखना है? विशेषोक्ति अलंकार। अब इस अलंकार के हम आपके लिए उदाहरण देते हैं। ये इसका उदाहरण है, धाननो अपि निरुन्नमादा, धाननो अपि निरुन्नमादा, युवानो अपि न चंचला। युवा अवस्था होने पर भी, युवानो युवा अवस्था होने पर भी, युवा अवस्था होने पर भी वह चंचल दिखाई नहीं देता। युवा अवस्था होने पर भी वह चंचल दिखाई नहीं देता। इसमें कारण है। क्या चीज है? कारण। कारण क्या है? युवा अवस्था। लेकिन कारण है लेकिन कार्य नहीं। क्या चीज नहीं है? कार्य। और कार्य उसका क्या चीज है? चंचल अवस्था। उसका जो कारण है, कारण क्या चीज है? चंचल अवस्था। प्रभवो अप्रमत्तास्ते, प्रमाद घमंड प्रभावशाली होने पर भी उसके पास प्रत्येक वस्तु होती है प्रभावशाली। प्रत्येक वस्तु यानी सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न प्रत्येक वस्तु उसके पास है, लेकिन फिर भी वह घमंड नहीं करता। कारण है लेकिन कार्य नहीं। कारण है लेकिन कार्य नहीं है। धनो अपि, धनवान है। कौन है? धनवान, लेकिन वह उन्माद से रहित है। किससे रहित है? उन्माद रहित है। देखिए बच्चों, ये है कारण। ठीक, ये क्या चीज है? कार्य। ये क्या चीज है? कारण। और ये क्या चीज है? कार्य। इसी प्रकार से प्रभावशाली जो है वो है कारण, और घमंड जो है ये है उसका कार्य। किसका? महामहिमशाल। महामहिमशाल में महिमशाली लोग। महिमशाली का मतलब है महान व्यक्ति, सज्जन लोग, अच्छे लोग। इस संसार में जो अच्छे लोग होते हैं, महान जो कार्य करने वाले जीव हैं, वे जीव होते कैसे हैं, उनका इस श्लोक में वर्णन किया। महाव्यक्ति, सज्जन व्यक्ति वो होता है जो सदैव ही अच्छे रास्ते का स्मरण करता है, अच्छे रास्ते पर चलता है। इसीलिए महाकवि भर्तृहरि ने कहा है कि सत्संगति किम किम न करोति पापम। सत्संगति मनुष्य का क्या क्या नहीं कर। इसीलिए महान लोगों की संगति ही इस संसार को पार करने का एक महान उपाय है। अच्छे लोगों की संगति करें, अच्छे लोगों के साथ ही बैठें, उन्हीं के बताए हुए नियमों का अनुसरण करें। क्योंकि महाभारत में भी लिखा है, महाजनो येन गता से पंथ। महाव्यक्ति, महान पुरुष जिस रास्ते से चला जाता है, येन गता, जिससे होकर निकल जाता है,
अर्थात जिधर होकर वो चला जाता है, से पंथा वही रास्ता बन जाता है। वही क्या चीज बन जाती है? वही रास्ता बन जाता है। इसलिए इस श्लोक में कारण है। क्या चीज है? कारण है। और कारण इसमें आपके लिए सभी कारण दिए हुए हैं। महामहिमशाली लोग यानी महान व्यक्ति, सज्जन पुरुष, श्रेष्ठ व्यक्ति अर्थात सज्जन व्यक्ति। महामहिमशाली व्यक्ति के पास वह धनवान होने पर भी उन्माद से रहित होता है, युवक होने पर भी चंचल नहीं होता, युवक होने पर भी चंचल नहीं होता है, और प्रभावशाली होने पर भी घमंड नहीं करता है, प्रमाद नहीं करता है। ऐसे महापुरुष ही इस संसार में श्रेष्ठ होते हैं। जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, इसीलिए हम कहते हैं कि सदैव ही अच्छे वचनों का स्मरण करें, अच्छे ही लोगों की संगति करें, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं उनके विचार बहुत ही नेक होते हैं। इस भौतिक संसार रूपी जो समुद्र है, इस समुद्र से पार करने का एकमात्र उपाय वही है। क्या चीज? सज्जन पुरुष, महान पुरुष, महान आत्मा। जिसकी आत्मा महान हो, शिव संकल्पम वस्तु, जिसका मन, जिसका हृदय करुणा से भरा हुआ हो, भगवान शिव के आदर्शों का पालन करता हो, लोक कल्याणकारी भावनाओं से ओतप्रोत हो, ऐसे जीवों का अनुसरण करना चाहिए। ऐसे ही लोगों के साथ उठना बैठना, क्रियाकलाप, उनके प्रवचन, उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए। यही इस अलंकार से अर्थात विशेषोक्ति अलंकार का जो उदाहरण है, इस उदाहरण से भी हमें यही शिक्षा मिलती है। जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, ये दोनों ही अलंकार, विभावना और विशेषोक्ति अलंकार मैंने आपके लिए समझाए हैं। उसमें बिना का प्रयोग आपके लिए मिलता है। विभावना में इसमें कारण होगा, लेकिन उसमें किसी वस्तु की कमी होगी, वस्तु का अभाव होगा, जिसे कार्य का अभाव होता है, तो वहाँ आपको विशेषोक्ति अलंकार लिखते हैं। आपको विशेषोक्ति अलंकार का प्रयोग उसमें करना है। ये दोनों ही अलंकार इसी जगह पर, अर्थात ये दोनों अलंकारों का अध्ययन हमने आपके लिए विशेष रुचि के साथ कराया है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।